नमस्कार दोस्तों। अगर बीते 24 घंटों के दौरान हर चैनल पर, हर अखबार में, सोशल मीडिया के सैकड़ों हजारों प्लेटफॉर्म पर अगर प्रधानमंत्री मोदी की तरह तरह की तस्वीर महादेव के दरबार में गंगा स्नान करते हुए, आरती करते हुए, मंदिर में दर्शन करते हुए और तरह तरह के कपड़े बदलकर अलग अलग मौकों पर काशी में उनकी तस्वीरें देखकर अगर आप अघा गए होंगे तो इस एक पन्ने में जो लिखा है वो गौर करिए और सोचिएगा जरूर कि प्रधानमंत्री मोदी का महिमा मंडन जो चैनल बीते 24 से लेकर 48 घंटों के दौरान लगातार कर रहे हैं, वैसे कर तो 7 साल से रहे और तरह तरह की तस्वीरें दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी को महामंडलेश्वर की तरह पेश कर रहे हैं। क्या वो चैनल इस खबर को आपको दिखा और बता रहे हैं? और क्या वो चैनल प्रधानमंत्री मोदी से इस पन्ने में जो कुछ लिखा है, इस पन्ने से जो सवाल पैदा होते हैं, क्या वो सवाल कोई पूछने की हिम्मत दिखा पाएगा? या कोई पूछ रहा है सीधा प्रधानमंत्री से, क्या है ये पन्ना? आज सुबह वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लखीमपुर खीरी कांड सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। प्री प्लान ढंग से किसानों को गाड़ियों से कुचला गया और यह प्लानिंग केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने रची और इस प्लानिंग में उसके साथ उसके बाकी 11-12 लोग शामिल थे, 13 के 13 जेल में। लेकिन इस पन्ने में, एक पन्ने में क्या दर्ज है? और अगर इस एक पन्ने में जो आखिरी पैराग्राफ में जो दर्ज है, मैं तो कहूंगा कोई भी प्रधानमंत्री इस पन्ने में दर्ज जो आरोप और जो धाराएं और जो आईओ की तरफ से जो लिखा गया है उसके आधार पर अपने स्वविवेक से अगर फैसला करे। मैंने सुबह न्यूनतम मर्यादा शब्द का इस्तेमाल किया था, न्यूनतम नैतिकता का, तो अजय मिश्र टेनी को कान पकड़ के कुर्सी से हटा चुका होता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और वह अजय मिश्रा टेनी है। इस पन्ने में लिखा यह है दोस्तों, एक पन्ना, एक पेज का, जो एसआईटी है, यूपी की एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी है, जिस एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारी हैं और जिस एसआईटी की निगरानी हरियाणा, पंजाब के रिटायर्ड जज कर रहे हैं, उस जज का नाम भी सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया था। उस एसआईटी की तरफ से कोर्ट में, सीजेएम कोर्ट में कहा गया कि यह साजिश थी, सुनियोजित मारने की साजिश। इसमें कोई लापरवाही का मामला नहीं था, लापरवाही से ड्राइविंग का मामला नहीं था। इस पन्ने की कुछ लाइनों को बताने से पहले 2 तस्वीर भी आपको दिखाऊं। यह तस्वीर आज दोपहर की है, करीब 12 बजे दिन की, जब अजय मिश्र टेनी, जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे के खिलाफ एसआईटी की तरफ से और धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई है, तो अदालत पहुंचे थे, माफ करें, वहां जेल में अपने बेटे से मिलने पहुंचे थे। पूरे जलवे के साथ सायरन वाली गाड़ियां उनके आगे थी, फॉर्च्यूनर में खुद टेनी थे और सलाखों के पीछे बंद अपने बेटे से मिलकर निकल रहे थे। तस्वीर तब की। और दूसरी तब की जब आज अजय मिश्र के बेटे की पेशी हुई, उस शख्स के साथ, उस गुनहगार के साथ, उस विलन के साथ जिसका नाम आशीष मिश्रा और मोनू है, उसके साथ उसके बाकी साथी भी थे। यह तस्वीर तब की है। अब जरा इस पन्ने को गौर करिए और यह सोचिए कि आखिर प्रधानमंत्री क्यों मजबूर है कि अजय मिश्र टेनी को अपनी सरकार से बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। आज मैंने ट्विटर पर एक पोल किया था, पूछा था कि क्या एसआईटी की रिपोर्ट में टेनी पुत्र की साजिशों का खुलासा होने के बाद मोदी टेनी से इस्तीफा लेंगे? आप क्या सोचते हैं? करीब करीब 8000 लोगों ने वोट किया। 75% लोगों ने, 75% लोगों ने कहा नहीं, 25% ने कहा हां। मतलब लोग भी मानकर बैठे कि चाहे कुछ भी हो जाए मोदी जी इस्तीफा नहीं लेंगे, और मोदी जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं लिया है। इस पन्ने में जो लिखा है, जो आईओ, एसआईटी के आईओ हैं विद्याराम दिवाकर, उनकी तरफ से सुबह जिक्र किया था, फिर रिपीट कर दूं। उसमें लिखा है उन्होंने
कि उपरोक्त अभियुक्त गणों द्वारा उक्त आपराधिक कृत्य का लापरवाही एवं उपेक्षा से नहीं बल्कि जानबूझकर पूर्व से सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नियत से किया गया है। पूर्व नियोजित सुनियोजित योजना के अनुसार से मारने की नियत से किया गया है। और उपरोक्त जो अभियुक्त गण है उसमें 13 लोग हैं, जिसमें टेनी पुत्र आशीष मिश्रा भी है। उसी में आगे है, जिनमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कईयों के फ्रैक्चर होना बताया गया है। और साथ में आईओ ने लिखा कि प्रकरण से धारा 279, 338, 304 का होना सही नहीं पाया गया। ये धाराएं लगाई गई थी ताकि मंत्री पुत्र बच जाए। क्या है ये धारा? 279 लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला, 338 कोई ऐसा काम जिससे किसी की सुरक्षा को खतरा हो या गंभीर चोट लगे, इसमें सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान है। और 304A इसमें क्या है? इसमें भी 2 साल की सजा का प्रावधान है। उपेक्षा या उतावले की वजह से कोई ऐसा काम जिससे किसी की मौत हो जाए, और यह हत्या की श्रेणी में नहीं आता। ये 3 धाराएं लगाई गई थी टेनी पुत्र और उनके साथियों पर, या उनका जो गिरोह है, उनके गिरोह के लोगों पर, जिन्होंने किसानों को कुचला था तिकोनिया में, लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को। आईओ ने कहा कि ये धाराएं सही नहीं है। न लापरवाही का मामला है, न उपेक्षा से या उतावलेपन की वजह से कोई हादसे का मामला है, बल्कि उन्होंने आगे लिखा 307, 326, 34 आईपीसी की धारा शस्त्र अधिनियम का भी अपराध बनता है। इस कारण धारा 279, 338 और 30A का विलोपन किया गया, मतलब यह हटा दिया गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट से इसको हटा दिया और अन्य धाराओं के साथ 307, 326, 34 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई। साथ में आगे है, अतः अनुरोध है कि मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त गण उपरोक्त के वारंट पर धारा 147, 148, 149, 307 हत्या की कोशिश, 302 हत्या, 34 और 120B 34 सामूहिक रूप से एक राय से सुनियोजित ढंग से, 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी और शस्त्र अधिनियम में परिवर्तित करने की कृपा करें। मतलब बचाने के लिए जो धारा लगाई गई थी जिसमें 1-2 साल की सजा हो या बच जाए, क्योंकि उसमें से 1-2 धारा ऐसी भी है जिसमें समझौता भी हो सकता है, वो धाराएं लगाकर मंत्री पुत्र को बचाने की कोशिश की गई थी। उन धाराओं को हटाकर इन धाराओं में उनके खिलाफ मामला चलाया जाए, जोड़ी जाए ये धाराएं। आईओ ने कहा, कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी कोर्ट ने मान लिया, मतलब अब मंत्री पुत्र पर इन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा, जिसमें 307 और 302 दोनों शामिल है। अब जरा देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मंत्री पुत्र पर एसआईटी ने कह दिया कि जानबूझकर सुनियोजित योजना के अनुसार जान से मारने की नियत से आपराधिक कृत्य किया गया, तो सबसे बड़ा सवाल यहां यह पैदा होता है कि मंत्री का बेटा, जब मंत्री भी अपने इलाके में था, और तो और उस दिन केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है वो भी वहां थे, तो क्या मंत्री पुत्र अपने बाप की जानकारी के बगैर, मैं तो कहूंगा रजामंदी के बगैर, मंत्री पुत्र गाड़ियों के काफिले से किसानों को कुचलता हुआ निकल गया, जिसमें 5 की मौतें हो गई किसानों की? मुमकिन है क्या? मंत्री का बेटा अगर ऐसा करना चाहता था या ऐसी योजना बनी, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि मंत्री को पता नहीं हो? यह सवाल कौन पूछेगा? और यह सवाल क्यों नहीं है? क्या आप में से किसी को यकीन है कि मंत्री का बेटा सुनियोजित तरीके से किसानों को कुचलने की साजिश रच दे और अपने बाप को बताए नहीं, बाप को भनक ना हो? किसान यही तो कह रहे हैं। क्या जय मिश्र की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्रिमिनल कंस्पिरेसी में, 120B में कम से कम? कुर्सी तो जानी चाहिए, लेकिन कुर्सी गई नहीं, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। आज वो अपने बेटे से मिलने जेल में जरूर गए। अब यहां सवाल यही उठता है प्रधानमंत्री मोदी पर कि क्या प्रधानमंत्री मोदी अभी भी इस्तीफा नहीं लेंगे? तो मैंने कहा ट्विटर पर भी लोग मान रहे नहीं लेंगे। अब कुछ लोग सुबह के वीडियो के बाद ट्विटर पर मुझे लिख रहे थे कि आप तो कहते हैं योगी पुलिस बचाने की कोशिश कर रही थी, योगी की पुलिस या यूपी की पुलिस, फिर एसआईटी ने कैसे मंत्री पुत्र के खिलाफ यह लिखकर कोर्ट में दिया? तो आपको बता दें जिनको जानकारी नहीं हो
ये वो एसआईटी नहीं है जो योगी सरकार की तरफ से यूपी पुलिस की एसआईटी बनी थी, जिसने वो सब धाराएं 3 लगाई जिसका जिक्र किया, जिससे मंत्री का बेटा बचता। ये वो एसआईटी नहीं है जिस एसआईटी की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए 5 सुनवाई में लगातार इतनी फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी जांच पर हमें कोई भरोसा नहीं है। ये वो एसआईटी नहीं है जिसकी निगरानी यूपी सरकार ने एक जिम्मेदारी दी थी यूपी के एक रिटायर्ड जज को। ये वो एसआईटी है जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ। ये वो एसआईटी है जिसमें 3 आईपीएस अधिकारी हैं। जिन 3 आईपीएस अधिकारी को इसमें शामिल किया गया, उसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट की एक शर्त थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से ऐसे आईपीएस अधिकारियों के नाम मांगे जो यूपी काडर के तो हों लेकिन यूपी के नहीं हों। जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को यह भी भरोसा नहीं था कि कोई आईपीएस अधिकारी भी सही जांच कर सकता है। तो ये 3 अधिकारी जो इसमें हैं, 3 आईपीएस अधिकारी, एक एसआईटी में और एक एडीजी लेवल के, एक डीआईजी लेवल के, एक आईजी लेवल के। जैसे इसमें सबसे सीनियर है एसपी शिरोडकर, महाराष्ट्र के हैं, 1993 बैच के आईपीएस है और 3 साल से एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर है। पद्मजा चौहान, हैदराबाद की, 1998 बैच की आईपीएस अधिकारी, आईजी, अभी आईजी के पद पर है। और तीसरे प्रीतिंदर सिंह, पंजाब के रहने वाले हैं, 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और डीआईजी सहारनपुर रेंज में तैनात है। मतलब एक आईपीएस अधिकारी पंजाब का, एक आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र का, एक आईपीएस अधिकारी हैदराबाद का। और इन तीनों आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में जो एसआईटी जांच कर रही है, उस जांच को मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर जो एसआईटी बनी, उसकी मॉनिटरिंग पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं, आरके जैन। यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जज भी दूसरे राज्य को हो। तो आप जरा सोचिए कि वो एसआईटी नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि यूपी पुलिस ने ये कर दिया तो उसकी शाबाशी होनी चाहिए। अब इस जांच से जो रफ्तार मिली है, उसी का नतीजा है कि एसआईटी गठित करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर को दिया और शायद, अगर मुझे तारीख ठीक से याद है, 25 नवंबर को एसआईटी की टीम लखीमपुर खीरी पहुंची थी, जिसमें तीनों आईपीएस अधिकारी थे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे, और उन्होंने पूरे सीन को रिक्रिएट किया। और उसके बाद जांच के आधार पर जो ये कोर्ट में दाखिल किया है आईओ ने कल, जिसके आधार पर कोर्ट ने मान लिया और ये धाराएं जुड़ गई हैं। और ये कोर्ट में दाखिल करने के बाद अब सिर्फ सवाल प्रधानमंत्री मोदी से बनता है। सुबह भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं कि अब क्या सबूत चाहिए जब एसआईटी कह रही है कि मंत्री पुत्र ने आपराधिक साजिश रची, सुनियोजित तरीके से रची, जान से मारने की नीयत से रची। तो और मंत्री ने क्या कहा था? मंत्री ने कहा था कि अगर कोई ऐसा सबूत मिला, मेरे बेटे के खिलाफ सबूत मिलेगा, मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मंत्री तो बेगैरत है। वो इस्तीफा क्या देगा जो हिस्ट्री सीटर रहा है? वो इस्तीफा क्या देगा जो किसानों को खुलेआम धमकी दे चुका था 25 सितंबर को कि या तो सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा। ये भी कहा था कि तुम नहीं जानते कि मेरा अतीत क्या है, मैं सिर्फ सांसद या विधायक नहीं हूं, मेरे बारे में जान लो मैं कौन हूं। और मैं गाड़ी से उतर गया तो पलिया ही नहीं, लखीमपुर खीरी छोड़कर भागना पड़ेगा। ये धमकी दी थी उसने 25 सितंबर को कि मेरे सामने आओ, 2 मिनट में सुधर जाओ वरना सुधार दूंगा। और 3 अक्टूबर को, ठीक 8 दिन बाद, यह घटना होती है। तो क्यों न माना जाए कि मंत्री ने जो धमकी दी, मंत्री ने जो सबक सिखाने का फैसला किया या सबक सिखाने की प्लानिंग की, उस प्लानिंग को मंत्री पुत्र ने एग्जीक्यूट किया। और एग्जीक्यूट किया इस कदर जिसमें 5 जाने गए। और बचाने की तमाम कोशिशें कि वो दंगल में था, वो मौका पर नहीं था, कोई सबूत नहीं है, तमाम कोशिशें हुई। बड़ी मुश्किल से 12 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी कब हुई? जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी यूपी सरकार से और 2 बार फटकार पड़ चुकी थी सुप्रीम कोर्ट से, तब, वरना शायद गिरफ्तारी भी नहीं होती। लीपापोती ऐसे ही होती, कोई रैश ड्राइविंग का मामला होता, कोई रफ ड्राइविंग का मामला होता, और उसके बाद जो ऐसे 2-3 ऐसी धाराएं लगाई गई और उसमें मंत्री पुत्र को शामिल भी नहीं किया जाता। मंत्री पुत्र नहीं था, उसकी गाड़ी कोई और चला रहा था। तो उन तमाम कोशिशों को एक तरह से जो बचाने की कोशिशें हैं वो तो अब खत्म हो गई। अब मंत्री पुत्र पर ये धाराएं लग गई, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री मोदी की? आप महादेव के भक्त हैं, गंगा पुत्र हैं,
तपस्वी हैं, सत्य की बात करते हैं, अपने मन को गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं, ऐसे ऐसे जुमले अक्सर आपके भाषणों में होते हैं। और आपकी सरकार में एक ऐसा मंत्री बैठा है जिस मंत्री के बेटे पर किसानों की हत्या का आरोप है, और वो आरोप अब सीधे सीधे, अब तक किसान कह रहे थे, परिजन कह रहे थे, चश्मदीद कह रहे थे, पत्रकार कह रहे थे, अब तो सीधे सीधे एसआईटी ने कहा है, उस पुलिस ने कहा है जो यूपी की पुलिस है। हाँ, यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित एसआईटी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित एसआईटी है, वरना आपकी एसआईटी लीपापोती करने के लिए तो थी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह दूरबीन लगाकर माफिया को खोजते हैं, आपको दूरबीन लगाने की जरूरत भी नहीं है। आपकी सरकार का हिस्सा है वो शख्स जिसके बेटे के खिलाफ ये लखीमपुर खीरी कोर्ट में ये दाखिल हुआ है, और जिसके बेटे को सीधे सीधे आरोपी नहीं, कातिल की तरह यूपी पुलिस ने माना है। अब भी वक्त है प्रधानमंत्री जी, न सिर्फ इस शख्स को सरकार से रुखसत कीजिए, बल्कि इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें पता चले कि साजिश रची गई तो क्या बेटा इतना बेलगाम था, इतना सिरफिरा था कि उसके बाप को कोई भनक नहीं थी, जबकि बाप वहीं मौजूद था लखीमपुर खीरी में। और बाप हिस्ट्री सीटर रहा है प्रधानमंत्री जी, कत्ल का आरोपी रहा है। यह अलग बात है कि तब वो मैनेज करके बचने में कामयाब हो गया, और कैसे बचा था मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था। उस समय के आईओ ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि अजय मिश्र टेनी इलाके का बहुत रसूखदार आदमी है, इसकी पहुंच है सत्ता के गलियारों में, और यह शख्स मैनेज करके गवाहों से बयान दिलवाकर अपने धन बल बाहुबल का इस्तेमाल करके ऐसे इसने हलफनामे दायर करवाए जिससे बच गया। यह तब भी आईओ ने लिखा था, और तब प्रधानमंत्री वाजपेयी थे जब इस कत्ल का आरोपी था। वाजपेयी ने भी चिट्ठी लिखी थी यूपी सरकार को 2000 में कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, वो बच निकला। आज आपकी सरकार का मंत्री है और गृह राज्य मंत्री है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड सब जगह सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री जी, अब भी वक्त है, आप वाकई अगर थोड़े भी संवेदनशील हैं तो किसानों को इंसाफ दीजिए। उम्मीद कम है, फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो हर समय आप तक पहुंचे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करें तो एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इसी अनुरोध के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं।